दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों जनजातियों यानी SC ST समुदाय में आरक्षण के भीतर आरक्षण का रास्ता साफ करके आरक्षण की व्यवस्था को तार्किक एवं और अधिक न्यायसंगत बनाने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने जहां 6-1 के बहुमत से SC ST आरक्षण में कोटे के भीतर कोटे को संविधान सम्मत बताया, वहीं 4 न्यायाधीशों ने इन वर्गों के आरक्षण में उसी तरह क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने की भी आवश्यकता जताई जैसी OBC आरक्षण में है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से 2004 के 5 सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि SC ST समुदाय एक जैसा है और उनकी विभिन्न जातियों में कोई भेद नहीं किया जा सकता। यह वस्तुस्थिति नहीं थी। सच यह है कि OBC समाज की तरह SC ST समुदाय में भी कई जातियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति न केवल कहीं कमज़ोर है बल्कि उन्हें अपने ही वर्ग की अन्य जातियों से भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यह भी एक तथ्य है कि SC ST समुदाय में कई जातियां ऐसी हैं जिन्हें आरक्षण का न के बराबर लाभ मिला है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आरक्षण का अधिक लाभ इन वर्गों की अपेक्षाकृत समर्थ जातियां उठाती है। यही स्थिति OBC में है। कई अति पिछड़ी जातियों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST आरक्षण में उपवर्गीकरण करने का अधिकार राज्य सरकारों को भी दे दिया है। इस अधिकार का दुरुपयोग होने की आशंका है क्योंकि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल वोट बैंक बनाने के लालच में SC ST जातियों का मनमाना उपवर्गीकरण कर सकते हैं। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि आरक्षण सामाजिक न्याय का जरिया है, न कि वोट बैंक की राजनीति का हथियार। SC ST समुदाय को दिए जाने वाले आरक्षण में बंटवारा किया जाना इसलिए समय की मांग है क्योंकि IAS IPS अधिकारियों के बच्चों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी स्थिति गांव में रहने वाले भूमिहीन निर्धन लोगों के बच्चों जैसी है। अच्छा होगा कि SC ST आरक्षण का उपवर्गीकरण करने के साथ ही उसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया जाए। आरक्षित वर्गों में जो भी अपेक्षाकृत सक्षम और संपन्न हैं उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाना सामाजिक न्याय की मूल भावना के खिलाफ तो है ही, वंचित निर्धन लोगों के साथ किया जाने वाला अन्याय भी है। आरक्षण प्रदान करते समय यह देखा ही जाना चाहिए कि उसका लाभ पाने वाला पात्र है या नहीं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने SC ST समुदाय में आरक्षण के
उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर की ज़रूरत जता दी है, तब फिर यह आवश्यक हो जाता है कि मोदी सरकार ओबीसी आरक्षण में उपवर्गीकरण की संभावना का पता लगाने के लिए गठित रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर अमल करने की दिशा में आगे बढ़े। देश के सबसे नैसर्गिक सुंदर स्थानों में से एक केरल के वायनाड जिले में अचानक हुई भारी बरसात के बाद हुए भूस्खलन के चलते कई गांव बह गए और लगभग 200 लोग काल कवलित हो गए। अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। इसके पीछे का कारण धरती के बढ़ते तापमान के चलते अरब सागर के पानी के अधिक गर्म होने से उत्पन्न सघन बादलों को माना जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2020 में केरल में घटित जलवायु परिवर्तन, खासकर तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि की घटनाओं को समूचे तंत्र ने नज़रअंदाज किया। स्टॉप।